1 जून 2023 उस दिन होती है सुप्रिया की हत्या। और सुप्रिया की हत्या तब होती है जब उसका पति और उसकी सास दोनों बाजार गए होते हैं। बाजार के समाप्त होने के बाद जब उसका पति और उसकी सास घर पे आते हैं तो उन्होंने देखा कि सुप्रिया का गला रेत के उसका हत्या कर दिया गया है। ये देख करके सुप्रिया की सास काफी जोर जोर से रोने लगती है और चीखने लगती है। चीख की आवाज सुनते ही आस पड़ोस के लोग जब वो सुप्रिया के घर पे आए तो उन्होंने देखा कि सुप्रिया की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उसकी सूचना जल्दी अयोध्या पुलिस के लोगों को दी। ये अयोध्या पुलिस के लोगों को इसलिए दी गई क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो अयोध्या में हुई थी। फिर तुरंत अयोध्या के जो पुलिस थे वो आए, उन्होंने देखा कि सुप्रिया का गला रेत के उसको मार दिया गया है। इस जांच में सबसे पहला संदेश गया उसके पति पे और उसकी सास पे, सुप्रिया के। फिर सुप्रिया के पति के बारे में जानने के लिए अयोध्या पुलिस ने सुप्रिया के पिता से बात किया। सुप्रिया के पिता ने कहा कि जो उसका पति है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो मेरे हमेशा सुख दुख में हमेशा काम में आता है और उसने ऐसा नहीं किया होगा। और जबकि वो सुप्रिया का पति एक खुद विद्यालय में अध्यापक है और सुप्रिया भी एक विद्यालय में अध्यापक थी। लेकिन अयोध्या पुलिस को उसके पति पे आरोप लगाना एक अंधेरे में तीर मारने जैसा था और अयोध्या पुलिस इस बात को काफी गंभीरता से ली कि सुप्रिया की हत्या किसने की। इस बात को जानने के लिए आइए हम शुरू से शुरू करते हैं। लॉकडाउन का समय था जब पूरी दुनिया महामारी से गुजर रही थी, तो सब लोग एक कमरे में बंद होने के लिए मजबूर हो गए थे। उसी में से एक शख्स थे जिसका नाम था सुप्रिया। सुप्रिया अयोध्या की एक निवासी थी और वो पेशे से एक स्कूल टीचर भी थी। जब सुप्रिया कोरोना के टाइम पे अपने घर में बंद हो गई और उसका सब काम खत्म हो गया तो वो धीरे धीरे बोर होने लगी। तो उस टाइम पे सब बहुत ज्यादा क्रेज था पबजी का। तो सुप्रिया ने भी पबजी को डाउनलोड कर लिया और उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे पबजी में जागने लगा। और पबजी में उसे एक रैंडम व्यक्ति मिलता है, एक रैंडम लड़का मिलता है जो कि सुप्रिया के साथ हमेशा पबजी मैच को खेला करता था। उसमें 4 जन होते हैं और हमेशा पबजी खेला जाता है। वो दोनों पबजी में रूम बना के एक साथ खेलते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गई और वो उनकी दोस्ती पबजी से बढ़कर के धीरे धीरे स्नैपचैट पे आ गई। अब वो दोनों स्नैपचैट पे बातें करते थे एक दूसरे से और उनकी एक दूसरे से स्नैपचैट पे भी बहुत ज्यादा बातें होने लगी। अब जबकि पेशे से सुप्रिया एक टीचर थी, तो फिर जब लॉकडाउन का समय खत्म हुआ तो उसने धीरे धीरे पबजी खेलना बंद कर दिया। अब लॉकडाउन खत्म हो गया था तो सब धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त होने लगे। सुप्रिया भी अपने स्कूल पे अब जाने लगी अध्यापक का काम करने के लिए और उसका पति भी विद्यालय जाने लगा लोगों को पढ़ाने के लिए। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद से अब सुप्रिया के घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चलने लगा। उसका मतलब घर भी बन रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे मजदूर भी रहते थे और वो उसके घर का काम करते थे। अब सुप्रिया कि इस केस का खुलासा फ्लिपकार्ट ने भी बहुत मदद की अयोध्या पुलिस की। अब समय बीतता गया, सुप्रिया उस लड़के से धीरे धीरे मिलने लगी। उनका जान पहचान बात हुआ, उनको लगा कि वो एक दूसरे को जानते हैं। और जबकि लड़का सुप्रिया के पास वाले शहर में ही रहता था तो उनकी भेंट मुलाकात भी हो जाती थी। जब सुप्रिया विद्यालय जाती थी तो उस लड़के से उसका बातचीत भी होने लगा। और अब वो लड़का हमेशा सुप्रिया के घर पे भी आने लगा। जब सुप्रिया का पति घर पे नहीं रहता था तो वो सुप्रिया के घर पे भी अब आने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और अब उस लड़के का मन सुप्रिया से जब भर गया तो उसने कहा कि अब मैं तुमसे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ। तो सुप्रिया ने उससे कहा कि अगर तुम हमारे इस रिलेशनशिप में नहीं रहोगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम और मैं एक रिलेशनशिप में हैं और तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इस वजह से उस लड़के ने सोचा कि अब भाई सुप्रिया को मारना पड़ेगा। उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना इसका गला रेत के ही उसको मार दिया जाए। एक दिन जब उस लड़के को सुप्रिया से मिलने जाना था तो उस लड़के ने अपने बैग में एक चाकू को भी रखा और वो सुप्रिया के घर गया उससे मिलने और उसने सुप्रिया का गला रेत के उसको मार दिया। लेकिन अयोध्या पुलिस को ये बात कैसे पता चली? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अयोध्या पुलिस को ये बात कैसे पता चले कि उसकी हत्या एक लड़के ने की थी जो उसे पबजी पे मिला था। तो इसका खुलासा मैंने आपको पहले बता दिया कि फ्लिपकार्ट ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था। अब अयोध्या पुलिस लग गई कि अब कौन आखिर सुप्रिया की हत्या किया। उसके पति का भी बहुत ज्यादा पूछताछ हुई। उसका पति
अपने बातों में हमेशा खरा उतरा और पुलिस को भी अब उस पर शक खत्म हो गया था। अब अयोध्या पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा को देखना शुरू किया। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरा को देखने के बाद एक दिन अयोध्या पुलिस को एक लड़का सुप्रिया के घर जाते दिखा और उसमें भी उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, बस उसका एक टी शर्ट दिख रहा था। वो भी तब अयोध्या पुलिस ने सोचा कि ये टी शर्ट आखिर लिया कहाँ गया से। तो आसपास के लोगों से, दुकानदारों से पूछा गया कि ये आपके यहाँ से टी शर्ट लिया गया है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारे यहाँ का माल नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं बिकता है। फिर उसके बाद ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है सब पुलिस वालों ने उस पर तहकीकात किया। अब आपको ये कहानी बहुत आसान लग रही होगी कि ये कहानी अयोध्या पुलिस के लिए बहुत आसानी से उन्होंने कातिल का पता लगा दिया, लेकिन नहीं, ये कहानी लगभग 6 महीने तक अयोध्या पुलिस ने इसको ढूंढा। और फिर जब ऑनलाइन शॉपिंग पे उनको पता चला कि ये जो टी शर्ट है वो फ्लिपकार्ट के द्वारा बुक किया गया था और फ्लिपकार्ट ने उस बच्चे को बताया कि ये इसका जगह यहाँ है और ये इस जगह से रहता है, बिलोंग करता है। जब पुलिस उस बच्चे के घर पे गई और पुलिस ने जब दरवाजा खटखटाया तो लड़का अपने घर की तरफ आ रहा था। उसने पुलिस को देखा और वो भागने लगा और वो पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम भाई भाग क्यों रहे थे, तो उसने कहा कि मैं डर गया था कि मेरे घर पे कैसे पुलिस आ गई है, कोई लफड़ा तो नहीं हो गया है, इस वजह से वो भाग रहा था। तो पुलिस को उसकी बातें कुछ अजीब सी लगी। फिर पुलिस ने उसको ये टी शर्ट दिखाया कि ये टी शर्ट तुमने फ्लिपकार्ट से खरीदा है। तो उसने पहले तो मना कर दिया कि मेरे पास कोई ऐसा टी शर्ट नहीं है। फिर पुलिस के बहुत ज्यादा दबाव देने पे उसने बताया कि हाँ, उसने एक टी शर्ट ऐसे लिया है और उसके घर पे है। और घर पे जाने के बाद जब पुलिस को उसका टी शर्ट मिला तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा बेसिस पे ये नहीं कहा कि यही लड़का जो सुप्रिया का हत्या किया है। फिर धीरे धीरे उस टी शर्ट को भेज दिया गया फोरेंसिक लैब में। फोरेंसिक लैब में जब वो टी शर्ट गया तो वहां से एक बहुत बड़े मन भर गया था। खुलासा हुआ। बस ये सब तो क्योंकि कहने की बात है कि उसने पुलिस वालों के सामने बयान दिया लड़का और बयान में एक पबजी गेम से मिले थे। तो उस लड़के ने सारी कहानियां बता दी पुलिस को कि ये ऐसे ऐसे हुआ था। तो मुझे यही लगता कि इसमें गलती किसकी थी? इसमें गलती दोनों लोगों की थी, सुप्रिया की भी और उस लड़के की भी। और उस लड़के का नाम अभी पता नहीं चला क्योंकि वो अभी खुलासा कर दूंगी अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो। और इसी से परेशान होकर वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि अगर मैंने इसका इलाज नहीं करा तो आज नहीं तो कल हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता चल ही जाएगा। और इसीलिए उसे छिपाने के लिए ही उसने इस घटना को अंजाम दिया, ये सोचकर कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बाकी आपकी नजरों में इनमें से अपने लोगों पे कीजिए और सतर्क रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।